हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी चल रही पढ़ाई। और विज्ञान वेग के चैनल पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा संक्षारण के बारे में। हमने अपचयन उपचयन पढ़ लिया था, रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ लिया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षारण किसे कहते हैं। पेपर में आता है या संक्षारण का परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, ऐसी पेपर में आता है। जैसे आपके क्लास 10 साइंस के पेपर में आता है, सेम टू सेम मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। और पूरा टॉपिक आप प्लेलिस्ट से बेटा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारा 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, वो है संक्षारण यानी कोरोजन। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा? संक्षारण। क्या है? संक्षारण। सर संक्षारण होता क्या है? आप लोग कभी देखे हैं संक्षारण को? आप लोग कभी देखे हैं सर संक्षारण को? नहीं देखे हैं? मैं आपको दिखा दूं, चलेगा दिखाते हैं। जो आपकी मम्मी पायल पहनती हैं तो कहती है ना कि यार मेरी पायल गंदी हो गई है, वो काली पड़ गई है, फिर जाती है किसके पास? किसके पास जाती है बेटा? वो सुनार के पास। जो सोना बनाते हैं उसको सुनार बोला जाता है गांव में, बिल्कुल सर जी। वहां पे जाती हैं, फिर वो क्या करता है, वो ज्वेलरी वाला वो करता है उसकी सफाई, फिर वही चांदी क्या हो जाती है? सफेद हो जाती है। मतलब कि चांदी पर देखेंगे, मतलब कि चांदी पर, जो चांदी है, क्या बेटा? चांदी है, उस पर क्या हो गया है? काला परत जम गया है, काला परत जम गया है। तो ये किसका उदाहरण है सर? संक्षारण का उदाहरण है, बिल्कुल। सर दूसरी चीज, गुरुजी हमारे मम्मी ना पीतल का बॉटल दी थी। पीतल का क्या दी थी? बॉटल दी थी। मैं पानी रोज पीता था। एक दिन उस बॉटल के अंदर देखा तो हरे रंग की परत चढ़ गई। यानी कि वो क्या किया? ऑक्सीजन से क्रिया किया, नमी से क्रिया किया, या अम्ल से क्रिया किया। तो पीतल पर क्या हुआ बेटा? जो पीतल है, कॉपर है, उस पर क्या हुआ? उस पर हमारा हरी परत चढ़ गई। हरी क्या हो गई? परत चढ़ गई। वो भी हमारा क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण भी है। संक्षारण का एक उदाहरण ही। सर जी मैं ना लोहे का ले आया था अलमारी, और उस अलमारी में रखता था किताब। एक दिन मम्मी लाई कि ये बेटा दूध पी लो। दूधवा मुझसे गिर गया उस अलमरिया पे, और गुरुजी अलमरिया ना जंग खा गया। क्या खा गया? जंग खा गया। यानी कि लोहे लोहे में जंग लगना, में जंग लगना, लगना, ये भी हमारा किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। मैं अगर ये बोलूं, मैं अगर ये बोलूं, क्या लोहे में जंग लगना संक्षारण है? यस। क्या संक्षारण जो है हमारा, लोहे को कह सकते हैं? यस। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भैया पीतल, पीतल में जंग लग गया। कभी बोले हैं? पीतल में कभी जंग नहीं लगता। जंग केवल बेटा लोहे में लगता है। जंग केवल लोहे में लगता है। पीतल में हरी रंग की परत चढ़ती है, यानी पीतल में क्या होता है? संक्षारण होता है। पीतल में क्या होता है? संक्षारण होता है। चांदी में काली परत में क्या होता है? संक्षारण होता है। जंग लगना केवल केवल लोहे में होता है, ये बात ध्यान देना। ऐसे आपने कभी सुना है कि यार पीतल में जंग लग गया? अरे पीतल में हरे रंग की परत जम गई कॉपर में, सुना होगा। कभी ये सुने हैं कि चांदी में जंग लग गया? कभी नहीं सुने हैं, क्योंकि चांदी में काली परत जमती है। तो चांदी में जो काली परत जम रही है उसका क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्रोजन हो रहा है, यानी चांदी खत्म हो रही है। वहीं पर जो पीतल में हरे परत का चढ़ना, वो भी संक्षारण का उदाहरण है। और लोहे में जंग लगना, वो भी क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। समझ में आना बेटा संक्षारण क्या होता है? तो सीधा लिखेंगे, जो हमारी धातुएं होती हैं, ये सब धातुएं हैं, वो नमी, अम्ल या अन्य रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। यानी कि सीधा परिभाषा इसका लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? जब कोई धातु वायु यानी कि ऑक्सीजन, नमी, अम्लता, शुष्कता के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। उसी को संक्षारण कहा जाता है। यानी कि अब क्लास 10 के साइंस में एग्जामिनर चाचा बोले संक्षारण क्या होता है, संक्षारण की परिभाषा दीजिए, या कोरेजन क्या होता है, तो सीधा बोल देना कि जब कोई धातु वायु, नमी, अम्लता या शुष्कता के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसी को इसे संक्षारण कहा जाता है। ठीक ना? इसका उदाहरण जैसे सर लोहे पर जंग लगना, किस कलर की? भूरे कलर की। अगला तांबे पर हरी परत का चढ़ना, उसके बाद सिल्वर यानी कि चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। ये सभी सभी क्या है गुरुजी? संक्षारण के उदाहरण है। बस इतना ही लिखना, इतना ही आपकी क्लास 10 के साइंस में आता है।
आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है अपने इस यूट्यूब चैनल विज्ञान वेग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।